बात कर रहे हैं थीटा कोण का मान निकालना। जब साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, इन सब के मान जब होते हैं, थीटा का मान जब 90 डिग्री से ज़्यादा दे रखा होता है, तब हम थीटा का मान कैसे निकालते हैं, उनके मान कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो आपको सबसे पहले जैसे कि कोई भी एंगल जो है, थीटा जो है, वो आपको दिया हुआ आएगा 90 से ज़्यादा, बड़ा होगा 90 से क्या होगा, थीटा जो होगा वो 90 से जब बड़ा भी आता है, तब आपको जो है टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा के आप मान कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको दे दिया साइन 120, कोस 120 या टेन 150, या हो सकता है इससे बड़ा भी दे दें, जैसे कि साइन 300, कोस 300, टेन 330, ऐसा कुछ भी आपको दे सकता है। तो इन सब के मान निकालने हैं, आपको पता करना है। तो क्या करेंगे, आपको जब भी थीटा का मान 90 से बड़ा दे रखा होता है, तब आपको थीटा को क्या करना है, तोड़ना है। और थीटा को इस तरह से तोड़ना है, या तो आप उसको 90 के साथ प्लस माइनस कीजिए, उस 90 के साथ प्लस माइनस कीजिए थीटा को, या 270 के साथ प्लस माइनस कीजिए थीटा को। तो इस तरह से आपको तोड़ना है, या फिर आपको 180 के साथ प्लस माइनस थीटा कीजिए। तो इस तरह से आपको थीटा को तोड़ना है। थीटा को 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में तोड़ते हैं, तब आपको क्या करना है, साइन, जैसे कि साइन 120 है, तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा, साइन 120। ऐसे लिख सकते हैं। कोस 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 30। टेन 150 को आप कैसे लिख सकते हैं, टेन 90 प्लस 60। तो इस तरह से आपको इनको तोड़ना है। जब आप 90 प्लस माइनस के रूप में तोड़ते हैं इनको, या 270 प्लस माइनस के रूप में तोड़ते हैं इनको, तब आपको साइन को कोस में चेंज कर देना है, कोस को साइन में चेंज कर देना है। टेन थीटा को कोड थीटा में चेंज कर देना है, और कोड थीटा को टेन थीटा में चेंज कर देना है, और सेक थीटा को कोसेक थीटा में चेंज कर देना है, और कोसेक थीटा को सेक थीटा में चेंज कर देना है। ठीक है, जब आप इस रूप में तोड़ते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में तोड़ते हैं। लेकिन जब आप 180 के रूप में तोड़ते हैं, तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप साइन 120 को आप लिख सकते हैं, साइन 180 के रूप में तोड़ रहे हैं, तो 180 माइनस 60 कर सकते हैं, तो 180 में 60 जाएगा, तो साइन 120। कोस को भी आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, तो कोस 120 हो जाएगा। टेन 150 को आप कैसे लिख सकते हैं, टेन 180 माइनस 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको तोड़ सकते हैं 180 के रूप में। जब आप इनको 180 के रूप में तोड़ते हैं, इन सारे फॉर्म को 180 के रूप में तोड़ते हैं, तब आपको साइन को इस तरह से चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन को साइन ही रखना है, कोस को कोस ही रखना है, टेन को टेन ही रखना है। उस टाइम आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस अब आगे आपको क्या करना है, चार्ट है उसको देख लीजिए कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री, और वापस घूम के जाओगे तो यहाँ 360 डिग्री होगा। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश जो है वो 0 से 90 डिग्री तक के जितने भी जो मान होते हैं, साइन हो, कोस हो, टेन हो, ऑल जो होते हैं पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड चतुर्थांश के अंदर बात करें तो 90 से लेकर 180 के मान में अगर साइन थीटा आता है, साइन थीटा, या साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो सेकंड चतुर्थांश के अंदर, इस सेकंड चतुर्थांश के अंदर प्लस हो गए, पॉजिटिव हो गए। बाकी जो है वो इन सब के बाकी सब के मान जो है 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होंगे। 180 से 270 के बीच में टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, टेन थीटा का मान पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा का उल्टा कौन है, कोट थीटा, तो इसका मान यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और लास्ट वाले 270 से 360 के बीच में अगर कोस थीटा आता है, तो कोस थीटा का जो मान है वो पॉजिटिव होगा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो इनके जो मान है वो पॉजिटिव होंगे। तो देखिए अब आपको जैसे कि यहाँ पे 120 साइन 120 का मान निकालना है, तो साइन 120 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच आएगा, 90 से 180 के बीच में आएगा। तो साइन
120 जो है वो आएगा 90 से 180 के बीच में। यानी कि यहाँ पे कौन पॉजिटिव हो सकता है, साइन का मान पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे साइन ही दे रखा है तो साइन का मान क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हमें तोड़ना है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, दो तरीके हमारे पास। या तो आप साइन को तोड़ो, साइन 90 + 30, या फिर आप तोड़ो साइन 180 - 60। इस तरह से आप इसे दो तरह से तोड़ सकते हैं। जब आप इसे 90 प्लस के रूप में तोड़ेंगे, 90 प्लस माइनस के रूप में तोड़ेंगे, या 270 प्लस माइनस के रूप में तोड़ेंगे, तब क्या होगा, साइन को आपको क्या करना पड़ेगा, कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज किस में हो जाएगा, कोस, और पीछे जो थीटा है वो हो जाएगा 30। तो कोस 30 का मान आपको निकालना है। अब कोस 30 का मान √3/2। तो कोस 30 का मान क्या है, √3/2, यानी साइन 120 का जो मान होगा वो क्या होगा, √3/2 होगा। अब हम इस तरह से निकालते हैं। जब हम इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप 180 के रूप में तोड़ते हैं तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो साइन 180 हट जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो देख लीजिए आप कैसे भी करें, इसका मान क्या आएगा, सेम आएगा। अगला बात करते हैं हम कोश के बारे में। कोस 120, कोस 120 कहाँ आएगा, सेकंड चतुर्थांश, 90 से लेकर 180 के बीच में। और सेकंड चतुर्थांश में कौन प्लस हो सकता है, सिर्फ साइन थीटा प्लस हो सकता है, कोस थीटा प्लस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। इतना तो तय है कि इसका आंसर माइनस में आएगा। अब चेक करते हैं कितना आता है। तो इसको आप तोड़ सकते हैं, कोस को जब आप किस में तोड़ेंगे, 90 के रूप में, तो कोस को रूप में आपको तोड़ सकते हैं, कोस को 90 + 30 के रूप में। तो जब आप कोस को किस में चेंज करेंगे, 90 के रूप में तोड़ते थे, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो क्या आ जाएगा, साइन 30। तो उसका जो मान आएगा वो माइनस में आएगा और साइन 30 के रूप में आएगा। मतलब आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, इतना तो तय हो चुका है। और साइन कितना आएगा, माइनस का, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो माइनस में 1/2। तो कोस 120 का मान क्या होगा, माइनस में 1/2। आगे बात करते हैं अगला, जैसे कि हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं tan 150 का। tan 150, तो tan 150 कहाँ आएगा, सेकंड चतुर्थांश, 90 से लेकर 180 के बीच में आएगा। 90 से 180 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे कौन पॉजिटिव हो सकता है, साइन पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, इतना तो तय है। इसका आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा। तो साइन को हम तोड़ रहे हैं, दो तरीके हमारे पास तोड़ने के, साइन को तो सॉरी tan को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 90 + 60 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, tan 180 - 30 लिख सकते हैं आप। तो tan जब आप इसको 90 के रूप में चेंज करेंगे, तो 90 के रूप में जब साइन को tan को चेंज करते हैं, tan किस में चेंज होगा, कॉट में। तो कॉट 90 हट जाएगा और क्या आ जाएगा, cot 30 आ जाएगा। लेकिन आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा आंसर। और माइनस में कितना आएगा, cot 60 का मान, जो cot 60 का मान होता है वो रख दो आप यहाँ पे, 1/√3। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे 180 के रूप में तोड़ा है, तो यहाँ पे चेंज होगा नहीं, तो tan का tan ही रहेगा, tan 30। तो tan 30 का मान क्या होता है, इतना तो तय है कि माइनस में आएगा आंसर। माइनस में tan 30 होगा, तो माइनस में कितना आएगा, 1/√3। आगे बात करते हैं cos 300 के बारे में। cos 300, तो cos 300 कहाँ पे आएगा, 300 कहाँ पे आएगा, 270 से लेकर 360 के बीच में। यहाँ पे कौन पॉजिटिव हो सकता है, cos पॉजिटिव हो सकता है, cos ही। इसका मतलब आंसर हमारा जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। अब इसको हमें तोड़ना है, किस रूप में तोड़े, 90+ के रूप में तो तोड़ नहीं सकते, इसको 270 के रूप में तोड़ते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम cos 270 + 30। जब आपने कोश को 270 के रूप में तोड़ा है, 270 के रूप में या 90 के रूप में जब भी तोड़ते हैं, तो कोश किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। लेकिन साइन में किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। और साइन पीछे क्या बच जाएगा, 30। और साइन 30 क्या होता है, 1/2, क्योंकि प्लस में ही आएगा आंसर, क्योंकि कोस इसमें प्लस होता है। आगे बात करते हैं साइन 300 के रूप में। जब साइन 300 की बात करेंगे तो साइन को भी आप ऐसे ही तोड़ सकते हैं, साइन 270 + 30। यहाँ पे क्या है, साइन 300 है, साइन जो है वो किस कब प्लस हो सकता है, 90 से 180 के बीच में प्लस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 270 से 360 के बीच में आएगा, 300। तो यहाँ पे साइन प्लस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो आंसर तय हो गया, माइनस में आएगा। और साइन किस में चेंज हो जाएगा, जब 270 के रूप में तोड़ा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो -cos 30 और -cos 30, cos 30 का मान क्या होता है,
√3 बाई